हेलो गाइस, मेरा नाम है राजू माथुर और आज हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस 7 नवंबर 2024 निफ्टी की एक्सपायरी। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। मैं करता हूं आपके आगे अपना ऑप्शन चेन क्लियर करते हैं। ऑप्शन चेन आपके आगे शो हो गया है। समझने की कोशिश करेंगे बाजार में आज कहाँ कहाँ से क्या क्या मोमेंटम रहे, कौन कौन से सिनेरियो आज हमें दिखाई दिए। चलिए लेट स्टार्ट। आप यहाँ देख सकते हैं सुबह का पहली टिक, सुबह सुबह की पहली टिक, मार्केट प्राइस 24,428 चल रहा है। और यह देख सकते हैं 7/11/2024 का बाजार है और एक्सपायरी है आपकी 7 नवंबर 2024 की। मतलब मार्केट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 24,428। सुबह सुबह पहली टिक 24,500 पर रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। वाई और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट हमारा 24,400 से 24,000 पे WTT दिखाई दे रहा है। चलिए मार्केट की शुरुआत करते हैं, क्या क्या बाजार के अंदर हमें दिखाई दिया है। ये लीजिए, रेजिस्टेंस हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, मार्केट 426 चल रहा है। और सपोर्ट हमारा क्या है 24,400 से 24,000 से 24,300 पर शिफ्ट हुआ। और अगेन WTT इसने कर दिया है और देखिए 24,300 से 24,400 पर भी शिफ्टिंग हो गई थी। और अभी अगेन दोबारा इसने क्या करा है, उसको रिवर्स लिया और परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब बाजार में क्या हो रही है, थोड़ी ब्लिंक चल रहा है। सुबह 9:16 मार्केट चल रहा है 24,431। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया और अगेन WTT करके शिफ्ट कर दिया। देख सकते हैं आप 24,300 से 24,400 पर टाइम हो रहा है आपका 9:16। और मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 24,438 का। सुबह सुबह का 2 मिनट हुए अभी बाजार को 9:17। और मार्केट हमें क्या दिखाई दे रहा है, बुलिश बाजार दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है बेहद ही। और WTB कोशिश कर रहा है 24,450 पर करने की, आप देख सकते हैं 70%। और सपोर्ट 24,000 से 24,300 पर आया और उसके बाद 24,300 से 24,400 पर शिफ्ट हो गया। ऐसे केस में हम बाजार में क्या करते हैं, अगर 24,400 384 अगर हमें मिलता है तो एक यहाँ पर मॉडरेट ट्रेड हम यहाँ से कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट ये परसेंटेज जो 24,300 की है ये डिक्रीजिंग रहनी चाहिए हमारी। और जो हमें दिखाई दे रहा है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में 71%, अगर ये यहाँ पर WTB हो जाता है तो बाजार ये क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन। रेजिस्टेंस WTB हुआ और सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, बट सपोर्ट के अंदर क्या है, डबल शिफ्टिंग है। 24,400 से 24,000 से 24,300 पर आया, फिर अगेन WTT गया 24,400 पर और 24,400 पर WTT करके शिफ्ट हो गया। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक वैल्यू और हमें 61 की यहाँ पर दिखाई दे रही है वॉल्यूम की तरफ से। हो सकता है कि यहाँ पर भी WTT ये होने लगे, बट वो क्या है 24,400 से 24,450 की वैल्यू पर है। अगर ऐसा हुआ तो ये बाजार कंसोलिडेशन में चला जाता है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 24,500 से 24,450। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो 300 से 400 पर शिफ्ट हो गया है। और ये 61% का हमें ध्यान रखना है, अगर ये 75% हुआ तो बाजार यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेशन होने की कोशिश कर सकता है। अभी भी मार्केट आपका चल रहा है 24,454। ये देखिए मार्केट प्राइस। अब बाजार के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, रजिस्टेंस हमारा, जो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं 96%। जो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है WTB। और सपोर्ट 24,400 से जो आया था वो अगेन WTB 24,400 से 300 पर आया, 300 से फिर 400 पर WTP हुआ, TT हुआ, शिफ्ट हो गया। और अब न्यू प्लेस पर WTB हमें बाजार दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 24,000 पर अगेन दोबारा से ये WTB हुआ है। बट ये क्या हुआ था, 24,400 से 24,000 24,000 से 24,300 पर शिफ्ट हुआ, फिर अगेन
न्यू प्लेस पर WTT हुआ और शिफ्ट हो गया। अब ये क्या कर रहा है, दोबारा से 24,000 के पास WTB 92% कर रहा है, बट ये इसकी परसेंटेज क्या है, डिक्रीजिंग मोड में है। क्या है, डिक्रीजिंग मोड में है ये परसेंटेज। और मार्केट आप देख सकते हैं 24,428 आपका मार्केट यहाँ पर चल रहा है। और सपोर्ट अभी भी हमारा WTB बना हुआ है 24,400 से 24,000 के पास। वॉल्यूम का WTB है, OI ऑलरेडी वहां पर 24,000 के पास बैठा है स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में आप देख सकते हैं WTB 24,500 से 24,400 पर। मतलब कुल मिलाकर जो बाजार अभी हमें बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, सपोर्ट एंड अगेन WTT किया, ये हमें बाजार दिखाई दे रहा था बुलिश। बट बाजार में सपोर्ट साइड में अगेन WTB कर लिया है 24,400 से 24,000 के पास। और रजिस्टेंस हमारा WTB कर रहा है 24,450। मतलब कुल मिलाकर अगर हमें बाजार दोबारा में चाहिए तो ये 24,480 अगर हमें बाजार यहाँ मिलता है तो ये हमारे लिए क्या है, एक ट्रेडेबल जगह पुट की रह सकती है। किस केस में, रजिस्टेंस WTB, सपोर्ट WTB। और रिस्की ट्रेड जो हम बात करते हैं, रिस्की ट्रेड कहाँ से रह सकता है, अगर यही रजिस्टेंस WTB कर ले 24,500 से 24,400 पर, तो ये हमारा 24,430 की वैल्यू हमारे लिए एक पुट का ट्रेड यहाँ पर रह सकता है। अभी आप देखेंगे बाजार ऑलमोस्ट उसी के पास ये चल रहा है 24,427-28। और ऐसे केस में क्या होता है, ब्लड बाथ का ये केस हमें दिखाई दे रहा है। बट सपोर्ट की जो परसेंटेज है आपकी, जो 96% थी, वो परसेंटेज क्या है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं 80% ये हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं बाजार में जो रेजिस्टेंस WTB कर रहा है, सपोर्ट WTB कर रहा है, बट परसेंटेज अपनी वापस ले रहा है, मतलब डिक्रीजिंग मोड में है। तो ये होता है हमारा कंसोलिडेशन मार्केट। सुबह सुबह हमने देखा बाजार में बुलिश मार्केट, उसके बाद बेयरिश जिसे हम कहते हैं स्लाइड, ब्लड बाथ। अब जो बाजार में परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, ये क्या कर रही है, यहाँ पर बाजार को कंसोलिडेशन में ले जाने की कोशिश कर रही है। देखिए आपके सामने रजिस्टेंस WTB है और सपोर्ट जो हमारा WTB था, अब ये क्या है, न्यू प्लेस पर WTB हुआ है। आप देख सकते हैं न्यू प्लेस पर। अब अगेन बाजार कहाँ चला गया, ये ब्लड बाथ में। रजिस्टेंस WTB, सपोर्ट WTB, न्यू प्लेस 24,400 से 24,300। और एक वैल्यू और आप अगर देखोगे 24,450, ये 64%, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट OI चेंज 82,000 हमें दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये अभी हमारे लिए WTB है 76%, जो कि ब्लड बाथ को बताता है। बट ये हमारी एक 63 की वैल्यूज पर भी हमारी नजर कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि राइटर बाजार को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। जो हमारी वैल्यू क्या है, अभी 376 आ रही है, ये देख सकते हैं आप। सपोर्ट साइड 24,400 का जो हमारा सपोर्ट है वो है 376 का, जो वैल्यू थी हमारी उसको बाजार ने टच कर लिया है। मतलब बाजार हमारा कहाँ से रिवर्स हुआ है, ये 24,400, 24,400 का जो डाइवर्जन है 24,434, उस जगह से बाजार ने यहाँ पर एक क्या है, नीचे के लिए ट्रेवल दे दिया। मतलब रिस्की जिसे कहते हैं हाईली रिस्की, हमारे लिए 24,487 की वैल्यू थी हमारे लिए रिस्की, और 24,537 थी हमारे लिए सेफ। बट वो बाजार क्या हुआ है, यहाँ पर 24,436 से ही बाजार को नीचे ले गया। सुबह सुबह 9:26। और समझने की कोशिश करेंगे बाजार में क्या क्या बदलाव हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह की टिक जैसा कि हमने 9:27 सुबह हमें बाजार दिखा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस बॉटम से 24,000 से 24,400 WTT, बट अगेन 24,300 पर WTT हुआ और शिफ्ट हो गया, और अगेन न्यू प्लेस पर WTT 24,300 से 24,400 पर। बट 24,400 पर जैसे ही शिफ्ट हुआ उसके बाद उसने 24,000 पर WTB किया, परसेंटेज को डिक्रीज किया और बुलिश प्रेशर लिया। बट रेजिस्टेंस उस टाइम पे हमारा WTB था, सपोर्ट बॉटम पर जाने की कोशिश कर रहा, बट डिक्रीजिंग मोड में। उसको कहते हैं हम कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मार्केट। मतलब बाजार रेजिस्टेंस ऊपर नीचे जाना चाहता है, सपोर्ट ऊपर जाना चाहता है। ऐसे को हम कहते हैं यहाँ पर सिनेरियो नंबर 9, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 9। उसके बाद रेजिस्टेंस जो हमारा कंटिन्यू अभी भी WTB बना हुआ है, और सपोर्ट हमारा क्या है, न्यू प्लेस पर WTB हो गया। जैसा कि आपके सामने देख सकते हो, सपोर्ट हमारा 24,400 से 24,300 पर WTB 82%,
और रेजिस्टेंस 24,500 से 24,450 पर WTB है 79%। मतलब ब्लड बाथ का सिनेरियो अभी आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, बाजार चल रहा है 358। अगर यही मार्केट अगर यही मार्केट 24,400 पर WTB कर लेता है और हमें ये बाजार में वैल्यू मिलती है 24,435, तो ये हमारे लिए क्या है, एक ट्रेड रह सकती है, रिस्की ट्रेड। ब्लड बाथ में हम इस जगह से एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड बाथ में क्या होता है, हर टॉप से बिकवाली का ये ट्रेंड चलता है, हर टॉप से बिकवाली का ये ट्रेंड चलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी के बाजार में 537 से 24,290 तक का ट्रेवल अभी हमें दिखाई दे रहा है, और बाजार कहाँ चल रहा है, 352 पर। मतलब बाजार में अगर हमें दोबारा में बाजार में वैल्यू मिलती है 331, और आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पर रजिस्टेंस हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ पर 24,500 से 24,400 पर WTB OI की तरफ से है। अब आपके पास ये देखिए ब्लड बाथ में जिस वैल्यू की हम बात कर रहे थे वही वैल्यू आपके सामने यहाँ पर शो हो गई है। रजिस्टेंस जो हमारा WTB था कहाँ पर, 24,500 से 24,400, बट OI ने इसको क्या करा है, डबल क्रॉस करके WTB कर दिया है, और वैल्यू हमारे लिए क्या थी, 24,430। ये 24,430 अगर आपके पास वैल्यू मिलती है तो यहाँ पर एक पुट का ट्रेड आप इनिशिएट, रिस्की ट्रेड है आपका। ये तीन वैल्यू आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर इनमें से अगर आपको 433 मिलता है तो आप एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि बाजार ब्लड बाथ में है। अगर आपको 482 मिलता है तो एक मॉडरेट ट्रेड आप यहाँ पर इनिशिएट पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको 24,537 मिलता है तो ये आपके लिए क्या होगा, एक सेफ ट्रेड पुट का इनिशिएट यहाँ पर करने का मौका मिल सकता है, अगर बाजार यहाँ दिखाई देता है। बट हमारा मार्केट कहाँ चल रहा है, 24,350 के स्ट्राइक प्राइस पर बाजार चल रहा है, कॉल साइड के आसपास, जो क्या है हमारा हाईली 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 रिस्की है। और सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो 24,400 से 24,300 पर कंटिन्यू परसेंटेज इंक्रीजिंग बोर्ड में है। बाजार क्या है, 96% सपोर्ट WTB, और रेजिस्टेंस अब आप देखेंगे OI और वॉल्यूम दोनों का है 24,500 से 24,400 के पास WTB। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हर टॉप से बिकवाली, टॉप आपके पास कितने हैं, एक है 24,432 का रिस्की, उसके बाद 24,482 का मॉडरेट, और 24,534 का सेफ ट्रेड। और ये ट्रेड कहां तक रह सकती हैं तीनों, 24,334, उसके बाद 24,280 और 24,243। और तो और ये बॉटम हमें कहां तक भी दिखाई दे रहा है, 24,195 भी ये बाजार यहाँ पर रह सकता है। बट ये है आपका ब्लड बाथ, और ब्लड बाथ में ये बाजार हमें नहीं पता कहां तक जा सकता है। हो सकता है कि रेजिस्टेंस आप देखेंगे WTB परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज कर इंक्रीज कर रहा है, और सपोर्ट साइड में OI देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, OI कहां पर बैठी हुई है हमारी, 24,000 के पास, और ये क्या कर रही है WTT। मतलब कुल मिलाकर 196 तक भी बाजार यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि बाजार के पास ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ है। अब ये बाजार कहाँ जाएगा, कहां पर जाकर रुकेगा, ये हम कोई प्रिडिक्शन अभी बता नहीं सकते, क्योंकि ब्लड बाथ और बुल रन में बाजार का कोई टॉप और बॉटम नहीं होता है। तो चलिए और समझते हैं बाजार को। सुबह सुबह आप टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं, सुबह के 9:36, और मार्केट आपका चल रहा है 24,357-58 का। रजिस्टेंस अभी भी आपके सामने WTB है 400, 500 से 400, और सपोर्ट हमारा क्या है 400 से 300 पर शिफ्ट हो चुका है, और न्यू प्लेस पर WTB करने की भी कोशिश वो कर रहा है। मतलब सुबह सुबह हमने देखा मार्केट हमारा क्या है, सुबह 9:36 पर हमने 9:20 पर ही पता लगा लिया था ये बाजार ब्लड बाथ में आने की कोशिश कर सकता है, और वो ब्लड बाथ आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वैल्यू और आपको दिखाई दे रही है, सपोर्ट हमारा 24,400 से 300 पर गया, बट ये यहाँ पर WTT न्यू प्लेस पर भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बाजार क्या है, यहाँ पर फिर से फंस जाएगा। और कैसे फंसेगा, 24,485 और 24,350 के बीच में ये बाजार क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा बाजार। रजिस्टेंस WTB और सपोर्ट WTT, ऐसा भी बाजार में हो सकता है। तो चलिए बाजार में और देखते हैं आगे। 9:38
और बाजार में क्या क्या रह सकता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस WTB 89% कंटिन्यू इंक्रीजिंग मोड, और सपोर्ट साइड में सपोर्ट हमारा 24,400 से 24,300 पर शिफ्ट हो चुका है। 24,400 से 24,300 पर शिफ्ट हो चुका है। और उसकी परसेंटेज क्या हो रही है, कंटिन्यू डिक्रीज 91, और ये धीरे धीरे 9106, 90.052। अब ये देखिए 89, मतलब कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। और बाजार आपको देख सकते हैं यहाँ पर 24,500 से बाजार 336 चल रहा है। और समझने की कोशिश करते हैं, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी और जगह WTB कर सकता है? जी हाँ, एक वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 24,200 पर 74%, और एक आप देख सकते हैं 300 से 350 पर भी 79% एक वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, जो हमें हो सकता है यहाँ पर ये सपोर्ट WTT कर दे। अगर सपोर्ट WTT हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, एक बुलिश प्रेशर सपोर्ट साइड से हमें मिलने की संभावना हो सकती है। बट रेजिस्टेंस अभी भी क्या कर रहा है, कंटिन्यू इंक्रीजिंग मोड में है, बेरिश प्रेशर। बट एक वैल्यू और हम देखेंगे, अगर ये रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हो गया और 24,400 पर और 24,450 पर दोबारा से WTT कर लिया, तो ये बाजार बुल रन में भी आ सकता है। तो इसको जरा एक बार और समझने की कोशिश करिए। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस 24,500 से 24,400 पर शिफ्ट हो जाए, और उसके बाद 24,400 से 24,450 पर WTT कर ले, और ऐसा ही सपोर्ट करे, कि सपोर्ट हमारा जो दिखाई दे रहा है 24,400 से 24,300 पर शिफ्ट हुआ है, बट अगर ये WTT कर लेता है 350 पर, तो बाजार हमारा क्या हो जाएगा, अगेन बुल रन में आ सकता है, जो अभी हमें ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है। और बाजार चल रहा है 357, 362। और कोई एक और वैल्यू जो हमें बाजार में कह सकती है कि हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो कोई और वैल्यू अभी के लिए हमारे पास नहीं है। पुट बाय करने के लिए तीन वैल्यू है, जिसमें हमारे पास रिस्की, मॉडरेट और सेफ। और ट्रेवल कहाँ तक कर सकता है, 24,335, 24,295 और 24,245। ये तीन वैल्यू हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट बुकिंग की रह सकती है, अगर बाजार हमें टॉप पर मिलता है तो। रिस्की, मॉडरेट और सेफ। ये लीजिए, रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ है, टॉप से बॉटम शिफ्ट हो गया है 24,500 से 24,400 पर, और परसेंटेज 99%, ये क्या है, डिक्रीजिंग मोड में है। और सपोर्ट आप देख सकते हैं, टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है और 80% डिक्रीजिंग मोड में। बट एक नई वैल्यू जो हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं OI चेंज हमारा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं OI चेंज यहाँ पर 24,350 की वैल्यू पर 1,60,000, ये यहाँ पर राइटर है पुट साइड पर, ये कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने बात करते हुए, ये लीजिए मैं आपको बाजार को यहाँ पर रोक लेते हैं 2 मिनट के लिए, और बाजार को समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। अब देखिए जो हम बात कर रहे थे, कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम आया और न्यू प्लेस पर WTT कर सकता था 24,450, बट अभी कर नहीं किया है। बट अभी रेजिस्टेंस साइड में बेरिश प्रेशर है। सपोर्ट की जो हम बात कर रहे थे 24,400 से 24,300 पर गया, और उसके बाद 24,300 से 24,350 पर WTT कर दिया। मतलब ये बाजार क्या हो गया, अब ये कंसोलिडेशन, रेजिस्टेंस कह रहा है मैं नीचे जाना चाहता हूँ, और सपोर्ट कह रहा है मैं ऊपर आना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में बाजार क्या है, कंसोलिडेशन हो जाएगा। कहाँ से कंसोलिडेशन, 24,333 से लेकर 24,480 तक के बीच में ये बाजार यहाँ पर फंस सकता है, ऐसा बाजार में हमें दिखाई दे रहा है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर बाजार में, या बाजार क्या चल रहा है अभी हमारा, ये देखिए 24,337। बट बाजार अभी हमें चाहिए 24,426 मिले तो ही हम पुट बाय करेंगे। और अगर बाजार अगर हमें दिखाई देता है 350 की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, अगर आप यहाँ पर विचार करते हो तो हमारे लिए क्या है, रिस्की ट्रेड हो सकता है। अगर आपको बाजार 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 के अंदर ट्रेड करना है, तो 24,284 अगर आपको आता है सपोर्ट में, और सपोर्ट ऐसा ही WTT होकर कंटिन्यू इंक्रीज रहती है परसेंटेज, तो आप एक दो 24,284 से कॉल का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। कंसोलिडेशन मार्केट है ये हमारा,
और ऐसे केस में हम क्या करते हैं, या तो आप एक सिरे का इंतजार करिए या आप गेम ऑफ परसेंटेज को देखते हुए इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, रजिस्टेंस की परसेंटेज जो हमें टॉप से बॉटम की परसेंटेज दिखाई दे रही है, ये अगर स्पीड में घटती रही तो बाजार बेरिश हो जाएगा। और रजिस्टेंस साइड में ये घट जाता है, जो हमें डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है सपोर्ट साइड में 24,350 पर, अगर ये घट गया तो ये बाजार फिर से कंटिन्यू ब्लड बाथ को कंटिन्यू कर देगा। और ये परसेंटेज इंक्रीज रही, हैविली इंक्रीज होती है, तो ये बाजार में यहाँ पर एक बुलिश प्रेशर सपोर्ट से हमें मिल सकता है, कहां तक के लिए, EOR तक के लिए, 24,284 से 24,426 तक के लिए। चलिए इसको हम अगेन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। रेजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है 24,500 से 24,400 पर, डिक्रीजिंग मोड परसेंटेज। सपोर्ट न्यू प्लेस पर WTT हो गया है, जो 24,400 से 24,300 पर शिफ्ट हुआ, बट न्यू प्लेस पर WTT। परसेंटेज अभी भी 79.65 कंटिन्यू स्टेबल है, स्लो स्लो बढ़ रही है। देखते हैं बाजार में यहाँ पर कि ये क्या करता है। अभी बाजार हमारा कहाँ चल रहा है, 24,400, 24,336, बट ये बाजार यहाँ पर 336 हमें दिखाई तो दे रहा है, बट हमारी ट्रेड का है 24,427, अगर हमें मिलता है तो ये हमारे लिए एक ट्रेड रह सकता है। बट अगर आप यहाँ पर विचार करते हो, अगर आप यहाँ विचार करते हो बाजार को स्टेबल होने का, तो सपोर्ट अगर हमारा WTT जो दिखाई दे रहा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए या फिर इसकी परसेंटेज घटने लगे, तो आपके पास ये एक रिस्की ट्रेड 24,380 का भी रह सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हो गया है। और ऐसे में हमारे पास एक मॉडरेट ट्रेड रहेगी 24,432 की, और सेफ ट्रेड 24,482। अब देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज घटाता है या बढ़ाता है। तो देखिए इस परसेंटेज पर आप नजर बनाए रखिए, 350, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 24,500 पर जो टॉप से बॉटम शिफ्टिंग हुई है, इसकी परसेंटेज पर भी आप नजर बनाइए। और 24,400 की परसेंट, 450 जो है हमारी, उस पर भी आप 77% ही अगर इंक्रीज होने लगी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगर ये वाली परसेंटेज इंक्रीज होने लगी 24,450 और 24,500 की जल्दी जल्दी डिक्रीज होने लगी, तो बाजार क्या हो जाएगा, अगेन बुल रन में भी आ सकता है। अब आपके सामने देख सकते हैं रजिस्टेंस साइड में टॉप से बॉटम शिफ्टिंग हुई, परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड, और सपोर्ट साइड में जो WTT हमें दिख रहा था, ये देखिए ये क्या है, परसेंटेज को माइनस कर रहा है 24,350 पर, जो 79% था। अब बाजार देखिए कहां पर आ गया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। रेजिस्टेंस हमारा जो हो गया है टॉप से बॉटम शिफ्ट, और सपोर्ट हमारा क्या है, जो WTT हमें दिखाई दे रहा था 350 पर, अब न्यू प्लेस पर WTP हो गए। देखिए और ज्यादा हैवी ब्लड बाथ होने की संभावना यहाँ पर अब हमें दिखाई दे रही है। और बाजार देखिए 334 से कहां पर आ गया, 234, मतलब 100 पॉइंट बाजार में ट्रेवल मिल गया है वहां पर। उस सपोर्ट के WTT होने पर बाजार स्टेबल हो गया था, रुक गया था। जैसे ही उसकी परसेंटेज डिक्रीज होने लगी, बाजार में देखिए आप देख सकते हैं बाजार 24,223 चल रहा है, मतलब 24,334-35 का बाजार कहाँ चल रहा है, 24,218। जैसा कि हम सुबह ही सुबह देख रहे थे कि बाजार का ट्रेवल कहां तक रह सकता है, अगर बाजार इसी तरह रहा है तो 24,187, ये वाली वैल्यू हमने बात करी थी सुबह 9:20 के आसपास। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है। अब हमें कहाँ से ट्रेड बन सकती है, अगर आपको ट्रेड अब विचार करना भी है, तो अगर बाजार में क्या है, ऑलमोस्ट बॉटम पर बाजार आ चुका है, कहां पर, 24,538 से बाजार ट्रेवल किया है, और कहां पर आ चुका है बाजार, 24,234 के पास, मतलब यहाँ पर आपका बाजार ऑलमोस्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं 24,250 की स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट साइड में। अब अगर आपको ट्रेड का विचार करना है, तो सपोर्ट साइड में जो WTB की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है कंटिन्यू, ये क्या कहती है, बाजार को ब्लड बाथ बताती है, हैवी ब्लड बाथ। बट रेजिस्टेंस साइड में आप देखेंगे, अगर किसी न्यू प्लेस पर WTT हो गया, TB हो गया, अगर ये 300 के ऊपर, 24,300 पर, यहाँ देखते हैं हाईएस्ट वाई चेंज यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, मतलब बाजार में 24,300 से बाजार को ऊपर ना जाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर नहीं जाने दीजिएगा, दिया जाएगा। तो अगर हमें दोबारा से 332 अगर मिलता है, वो भी किस केस में, अगर रजिस्टेंस यहाँ WTB हुआ तो, अगर रजिस्टेंस
400 पर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये 300 पर WTB हो जाए, या OI हमारा WTB कर ले 24,500 से 24,300 पर, तो हमें क्या है, एक पुट का ट्रेड अगेन मिल सकता है, जो क्या है, रिस्की है। जो क्या है हमारा, एक 24,333 से रिस्की पुट, 24,384 से मॉडरेट पुट, और 24,435 की वैल्यू जो आप क्या है, जो पहले रिस्की थी, अब यहाँ पर एक सेफ ट्रेड का काम कर सकती है पुट का। तो चलिए, सुबह 10:13, और बाजार को टाइमिंग को थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। चलते हैं यहाँ पर 11 बजे बाजार में क्या हुआ था। 11 बजे बाजार में हम देखते हैं क्या हुआ था। 11 बजे बाजार आप देख सकते हैं, बाजार अभी भी कहाँ चल रहा है, और सिनेरियो आपके सामने जो भी है आपके सामने है। तो देखिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस WTB करने की कोशिश कर रहा है 24,300 के पास, बट अभी 94% है अभी ऊपर। डब्ल्यू टॉप से बॉटम आया है। अगर ये घटने लगे 94% और न्यू प्लेस पर WTB हुआ, तो बाजार में 24,314 की वैल्यू आपके लिए रिस्की, 24,367 मॉडरेट रह सकती थी। आज के दिन में अभी तक बाजार में कोई ट्रेड हमें खासा नहीं मिली है। बाजार में 24,400 से 24,300 पर शिफ्ट हुआ, उसके बाद 24,200 पर भी ये शिफ्ट हो गया है, और 24,200 से 24,000 पर WTB अगेन हमें दिखाई दे रहा है 11 बजे, और मार्केट चल रहा है 241। और ऐसे में हमें बाजार कहाँ चाहिए, 315। अगर ये WTB हुआ तो 315, अदरवाइज तो 24,419 का ही बाजार है, अगर आपको ट्रेड का विचार करना है पुट के लिए तो। चलिए और समझते हैं, 11:05, 11:30 बजे बाजार को देख लेते हैं। 11:30 बजे बाजार में क्या हुआ था, ये लीजिए, 24,215 बाजार ऑलमोस्ट आ चुका है। और इस केस में हमें क्या 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 दिखाई दे रहा है, देखिए, रेजिस्टेंस अभी भी आपका क्या है, टॉप से बॉटम यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, बट राइटर अगर आप देखेंगे तो 24,400, 24,300, 24,350, 250 और 24,200, इन सारी जगहों पर बाजार क्या कर रहे हैं, 200 के पास भी बाजार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम 24,200 से ऊपर बाजार को नहीं जाने देंगे। ये देख सकते हो आप यहाँ पर, राइटिंग कितनी हैवीली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर कॉल साइड में राइटिंग क्या है, राइटर और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जो बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, और वो बाजार को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट साइड में ही ढकेल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24,200 के पास स्ट्राइक प्राइस पर देखिए, 3,98,000 सपोर्ट साइड में, और 5,08,000 रजिस्टेंस साइड में। मतलब कुल मिलाकर ये 200 से भी नीचे बाजार खिसक सकता है, बट ये सपोर्ट साइड में क्या है, कोशिश कर रहे हैं कि बाजार को हम यहाँ पर रोक सके, बट बाजार यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे 2.0 को, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं 2.0, ये देखिए, बाजार क्या है, 24,150। एक मिनट, 24,250 पुराना है, पुराना है। चलिए आप यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं, 3,98,000 और 5 लाख। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कॉल साइड के राइटर हैवीली इंक्रीज है, और पुट साइड के राइटर भी इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब दोनों में क्या है, लड़ाई चल रही है, 4 लाख और 5 लाख। तो ये क्या करेगा, बाजार में कॉल साइड और पुट साइड के राइटर अगर ऐसे ही इंक्रीज रहेंगे, तो बाजार क्या रहेगा, कंसोलिडेशन में आ जाएगा। तो जैसा कि आपके सामने बाजार अभी क्या चल रहा है यहाँ पर, 24,219, और यहाँ पर क्या है, हैवीली कॉल और पुट साइड में राइटिंग्स हो रही हैं एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। तो कुल मिलाकर यह है कि बाजार जो हम विचार कर रहे थे कहां पर, कि अगर बाजार 24,400 पे मिले हमें, या WTB कर लेता है यहाँ पर 24,300 या 24,200 पर, तो ही हम यहाँ पर 223 और 318 से पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि बाजार वहां पर आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कॉल साइड के राइटर इतने हैवीली इंक्रीज हो गए हैं, जो वहां तक बाजार को आने ही नहीं दे रहे। और सपोर्ट साइड में 4 लाख बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं हम बाजार को 200 से नीचे भी नीचे नहीं जाने देंगे। मतलब कंसोलिडेशन 24,222 से 187 के बीच में ये कंसोलिडेशन होने की संभावना दिखाई दे रही है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं, 11:42 बाजार चल रहा है,
और समझते हैं यहाँ पर 12 बजे देख लेते हैं, 12:10 पर बाजार के अंदर क्या क्या संभावनाएं हमें दिखाई दी हैं। ये लीजिए 12 बजे का मार्केट जिसकी हम बात कर रहे थे बाजार में, वो यहाँ पर हमें दिखाई देने लग गया है। तो हमने बात करी थी, अगर ये सपोर्ट, अब देखिए सपोर्ट हमारा क्या है, स्ट्रांग हुआ है। कैसे? जो हमारा क्या था, WTB था कहां पर, 24,000 तक। बट और रेजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है, टॉप से बॉटम शिफ्ट हो गया है कहां पर, 24,500 से 24,400 पर आया, और 24,400 से 24,300 पर शिफ्ट हो गया है। और परसेंटेज 99%, आप ये देख सकते हो यहाँ पर परसेंटेज कितनी है, 99%। और यहाँ पर बाजार अभी कहाँ चल रहा है, 24,200। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 7 लाख कॉल साइड के, 7 लाख आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाले कॉल साइड 24,200 पर आप देखिए 7 लाख राइटर, और पुट साइड में अगर आप देखेंगे 200 पर तो 5 लाख राइटर। मतलब कुल मिलाकर यहीं पर ये लड़ाई हो रही है। 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर बाजार क्या कर रहा है, सपोर्ट नीचे नहीं जाने दे रहे 24,200 से, और कॉल साइड के राइटर 24,200 से ऊपर नहीं जाने दे रहे, और बाजार चल रहा है आपका कहां पर, 24,202। और ये हम देख रहे थे 11 बजे भी, और अब 11, 12, 17 के टाइम पर भी यही हमें दिखाई दे रहा है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं और बाजार में आगे क्या हुआ है। चलिए 12:30 पर देखते हैं, 12:30, और 12:30 पर अभी भी आप देख सकते हैं बाजार में आधे घंटे बाद भी बाजार में क्या दिखाई दे रहा है। ये बाजार अब देखिए, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, टॉप से बॉटम। अभी यहाँ पर WTT करने की कोशिश की है इसने। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, 24,000 पर OI की तरफ से WTT करने की कोशिश कर रहा है। और वॉल्यूम हमारा टॉप से बॉटम आया था, और परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTB था पहले 24,000 पर, अब वो वहां पर शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो गया। WTB था बट वो अब स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक बुलिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। बट अगर आप यहाँ देखेंगे 24,200 पर OI चेंज, 6 लाख पुट साइड में और 8 लाख कॉल साइड में। मतलब 24,200 पर कॉल और पुट साइड में इतनी हैवी राइटिंग हो रही है कि लोग क्या कह रहे हैं, 24,000 के पुट साइड में, 24,000 के कॉल साइड में, इन दोनों में क्या है, 200 से ऊपर नहीं जाने दे रहे और 200 से नीचे भी नहीं जाने दे रहे। मतलब 198 से ऊपर ना जाए, और 24,220 से बाजार ऊपर ना जाए। मतलब ये बाजार क्या है, यहाँ पर ऐसे फंस गया है, कंसोलिडेशन में बाजार आ चुका है। ये देखिए अगर आपका बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा भी, तो 24,250 पर यहाँ पर 1,70,000 राइटर है बस। और उसके सामने आप देखिए 7 लाख, ये 1,70,000 राइटर 7 लाख राइटर पर क्या ही इम्पैक्ट डालेंगे। तो मतलब बाजार कुल मिलाकर यहाँ पर ही बंद होने की संभावना रख सकता है कि आज बाजार 24,200 और 24,000, मतलब कह सकते हैं कि 24,200 का डाइवर्जन और 24,200 का सपोर्ट का ही डाइवर्जन, इसी बीच में बाजार बंद होने की संभावना रख सकता है। चलिए और समझते हैं यहाँ पर आगे। टाइम हो रहा है 12:41, यहाँ आ जाते हैं 1:10। 1:10 पर हमें क्या दिखाई दे रहा है बाजार में, समझने की कोशिश करेंगे। अभी भी बाजार आप देख सकते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे, आधा घंटा हमने आगे बढ़ाया है मार्केट को, और मार्केट हमें क्या बता रहा है यहाँ पर, ये देखिए रेजिस्टेंस जो कि OI, जो हम बात कर रहे थे WTT थी, वो ऊपर शिफ्ट हो गई। बट जब ये ऊपर शिफ्ट हो गई तो रेजिस्टेंस अभी क्या कर रहा है, न्यू प्लेस पर WTT कर रहा है। और WTT क्या कर रहा है, 24,200 से 24,250 पर। अब इसका मतलब ये बाजार क्या है, 24,250 पर जो WTT किया है, अब ये बाजार क्या करेगा, इसका टॉप है 24,216 और बॉटम हो गया 24,192। मतलब बाजार WTT तो दिखाई दे रहा है, बट ये WTT दिखा रहा है 24,250 पर, सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर। जो बाजार अगर WTT दिखाता 300 पर, तो हम सोच सकते थे कि 250 बाजार आ सकता है। बट ये सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर WTT कर रहा है, तो ये इसका टॉप ही ये है। अब टॉप ही हमारा 24,200 का है, 217-18 जो है, और बॉटम हमारा सपोर्ट का रहने वाला है। तो देखिए 1:15 पर बाजार हमें कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है अभी भी। अगर ये WTT दिखाई देता 24,300 पर, तो हमारा बाजार कोशिश करता ऊपर आने की। चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर
आधे घंटे बाद 45 पर देख लेते हैं, 1:45। और क्या दिखाई दिया हमें बाजार में? कुल मिलाकर बाजार में हमें अभी तक भी कोई ऐसी ट्रेड नहीं दिखाई दी है जो हमारे लिए एक ट्रेडेबल जगह रह सके। देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओआई और वॉल्यूम दोनों ही, और यहाँ पर आप उसके सामने देखिए राइटिंग कितनी हैविली इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। कॉल और पुट साइड इतने हैविली राइटिंग हो रही है यहाँ पर कि बाजार में लड़ाई चल रही है सिर्फ 200 वाली स्ट्राइक प्राइस पर, और वो बाजार में क्या है, इतने गंदी तरह से बाजार में बराबर, मतलब एक साथ बैठे हुए। सपोर्ट साइड कह रहा है मेरे पास 10 लाख लोग हैं लड़ाई करने के लिए, आजा लड़ ले। और रेजिस्टेंस कह रहा है मेरे पास 11,61,000 है, आजा लड़ ले। अब यहाँ पर एक घनघोर युद्ध हो रहा है, मतलब महाभारत का युद्ध चल रहा है। बराबर सेना ले रखी है, सालों तक ये युद्ध चलेगा। उसके बाद जब किसी एक पार्टी के आधे से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, बट तब तक क्या होगा, युद्ध का टाइम खत्म हो जाएगा। शाम के 7-8 बज जाते हैं जो युद्ध नहीं होता है। जैसे कि हमारी मार्केट में 3 बज चुके हैं, 2:30 का टाइम हो चुका है। अब युद्ध कितना भी होता रहे, बाजार यहीं बंद हो जाएगा। और यहाँ पर आज क्या है, एक्सपायरी। और एक्सपायरी वाले दिन अगर इस तरह का घनघोर कंसोलिडेशन होता है तो बाजार में क्या है, संभावना होती है जो भी हमारी टाइम वैल्यू है वो सबसे ज्यादा खत्म होती है। और बाजार में जो भी हमारी एलटीपी आप देख पा रहे हो, आउट ऑफ द मनी की जितनी भी एलटीपी हमारी यहाँ पर दिखाई देंगी वो सारी जीरो हो जाएंगी, और पुट साइड में भी आउट ऑफ द मनी की सारी जीरो हो जाएंगी, और बाजार का कॉन्ट्रैक्ट यही खत्म हो जाएगा। चलिए और देखते हैं यहाँ पर 1:53। 2:30 देख लेते हैं अभी जरा, 2:20 पर, 14:20। 2:30 के बाद हमारा बाजार ये रह नहीं जाता एलटीपी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग। हम लोग कोशिश करते हैं कि 12-1 बजे तक हमारी ट्रेड हो जाए तो बाहर हो जाइए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है 2:30 ट्रेड करने के लिए, क्योंकि 2:30 क्या होता है, बहुत ज्यादा उथल पुथल बाजार में रहती है, जिसके कारण लोग अपनी नई पोजीशंस बनाते हैं कैरी फॉरवर्ड्स के लिए, और कुछ लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं इंट्राडे वाले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने रेजिस्टेंस हमारा अभी भी WTT बना हुआ है, और उसके सामने 11 लाख ओआई चेंज बैठे हैं जो बाजार को कह रहे हैं हम ऊपर नहीं जाने देंगे 200 से। और रेजिस्टेंस साइड में, सपोर्ट साइड में आप देखेंगे 11,66 जो कह रहे हैं, और ओआई और वॉल्यूम दोनों का स्ट्रॉन्ग बना हुआ है जो कह रहे हैं बाजार को हम ऊपर नीचे नहीं जाने देंगे। तो जो हम बात कर रहे थे बाजार की, तो बाजार देखिए ऑलमोस्ट 24,200 के बीच में ही चल रहा है, 192 और 24,200 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा था, 24,215 और 24,185 का जो था, और बाजार 195-91 चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर बाजार ये यहीं पर बंद हो जाएगा आज। चलिए और समझते हैं यहाँ पर, 2:30 बज चुका है। तो ये था हमारा 7 नवंबर 2024 निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कितना हैवीली बाजार ब्लड बाथ में रहा, एंड में आकर वो बाजार कंसोलिडेशन में हो गया। मतलब कुल मिलाकर 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे कंसोलिडेशन में रहा। सुबह सुबह हमने बाजार में देखा एक बुलिश फेज, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बॉटम से टॉपर शिफ्ट हुआ, फिर अगेन शिफ्टिंग हुई, बट रेजिस्टेंस में WTB की संभावना बनी। सपोर्ट जो बॉटम से टॉप पर आया था, अगेन दोबारा वहां पर WTB किया, और रेजिस्टेंस साइड में भी WTB। तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो बना, बट हमारी उन वैल्यूज पर नहीं आया जहां से हम ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। रिस्की, मॉडरेट और सेफ, किसी भी जगह पर आज बाजार ने ऊपर आने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि कॉल साइड के राइटर इतने हैवीली इंक्रीज हो रहे थे कि बाजार को ऊपर आने की कोशिश नहीं करने दे रहे थे किसी को भी। तो चलिए, आज का मार्केट हो चुका है पोस्ट मार्केट। आपको अगर इसी तरह से वीडियो चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप भी चाहते हैं बाजार में सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करना और बाजार को प्रिडिक्ट करना, तो आप कर सकते हैं ज्वाइन एलटीबी कैलकुलेटर ऑप्शन चैन, जो आपको बताएगा बाजार के रिवर्सल्स और बाजार में कहाँ कहाँ कैसे कौन से ट्रेड बने, रिस्की, मॉडरेट और सेफ। ओआई चेन जो हमारा राइटर होता है, जो इंट्राडे में हमें बताता है वो कहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड है बाजार को रोकने में, और टॉप साइड में कहां पर इंटरेस्टेड है वो बाजार को रोकने में। तो चलिए का बात की यहाँ पे विराम लगाते हैं और